Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is cash flow for non-finance. Cash flow for non-finance क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो की जो मैनेजमेंट हो रही है ना, कहां पर? बिजनेस के अंदर। क्या कैश फ्लो मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस का रोल है? क्या अकाउंटेंट जो हैं वही सारी की सारी मनी को, कैश को मैनेज कर रहे हैं? जितना फंड बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड था, आप बिजनेस की एक्सपेंशन करना चाहते हैं, पैसे चाहिए, कहां से आएंगे? इनफैक्ट बिजनेस के अंदर जो मनी का ओरिजिन होता है, सोर्स होता है, बेस होता है, जहां से ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू होती है, फिर उसका एक मिडल होता है, फिर उसका एंड होता है, क्या हर एक एरिया के अंदर अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल है मनी की क्रिएशन में और मैनेजमेंट के अंदर? नहीं, नहीं। कैश फ्लो ना, नॉन फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं ना, वो ओरिजिनेट करते हैं, वो प्रोसेस जनरेट करते हैं कैश फ्लो का बिजनेस के अंदर। आप कह रहे हो नहीं समझ आई जगमोहन, आप क्या कहना चाहते हो? चलो मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से बात करता हूं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट है, और जब भी बिजनेस में मनी की, कैश फ्लो की, पैसे की बात होती है, तो हमें किसकी याद आती है? हमें अकाउंट्स एंड फाइनेंस वालों की याद आती है। हमने कहा था मनी तो है ना, वो तो भैया ये एक ऐसा एरिया है पैसे का, पैसे चाहिए ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो बात करो आप किससे? अकाउंट्स एंड फाइनेंस वालों से। अगर बिजनेस में मनी की प्रॉब्लम है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ मनी है, जब सैलरी पे करनी है, पैसे अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम किसकी है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस की है, या सारे के सारे बिजनेस की एज ए होल, और प्राइमरली उन लोगों से रिलेटेड है जो कि नॉन फाइनेंस है? मतलब परचेज, ऑपरेशन, एचआर एडमिन। आहा, अब थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हो। कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंस वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ अकाउंट एंड फाइनेंस को ही ट्रेन किए चले जा रही हैं और समझ रही हैं कि अकाउंट और फाइनेंस से ही पैसे का इंतजाम होना है, तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, या तो आप खुद एज ए बिजनेस ओनर सेल्स को लीड करते हो, या आपने अब अपनी टीम बना ली है, वट एवर द केस। सेल्स तो एक फंक्शन है ना। अब सेल्स वाले जब सेल कर रहे हैं और क्लाइंट को मंथ एंड के ऊपर हमने सेल कर दिया, मंथ एंड पे सेल कर दिया, पैसे नहीं आए उसके, अब वो पैसे कब देगा? वो कहता है देखो हमारी पेमेंट टर्म्स ना, आप 90 डेज की कर दो, जो सेल कराए उसके पैसे 90 डेज के बाद आने हैं। यानी कि सेल डिपार्टमेंट ने जिस तरह के कस्टमर से जिस तरीके की टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट करके, बातचीत करके कंपनी की सेल तो कर दी, अब सेल हो चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है, कंपनी की बुक्स में प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन किंतु परंतु क्या बिजनेस के अंदर मनी, कैश फ्लो आ गया है? नहीं आया, नहीं आया। इनफैक्ट और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, क्योंकि ये वाला माल तो बिक गया और 90 डेज की पेमेंट टर्म के ऊपर बिका है। अब खाली तो बैठेंगे नहीं, फैक्ट्री चलनी है, मशीन चलनी है, वर्किंग होनी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो काम करोगे, तनख्वाहें दोगे, अगर आप ट्रेडर हो तो और भी तो माल खरीदना है। पिछले वाला माल तो बेचा है सेल्स वाले 90 डेज से क्रेडिट के ऊपर, और पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा और पैसा? अब फिर हम कहां पे जाएंगे? फाइनेंस एंड अकाउंट्स वालों के पास। अकाउंट्स वाले तो बुक कीपिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स वाले तो बुक कीपिंग कर रहे हैं, परचेज के बिल चढ़ाओ, सेल के बिल चढ़ाओ, जीएसटी की रिटर्न फाइल करो, ऑडिट करो, टैक्स ऑडिट करो, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो मनी की अरेंजमेंट कौन करेगा? तो हमने कहा चलो एक सीनियर पर्सन रखते हैं कंपनी के अंदर, सीनियर अकाउंटेंट है या सीएफओ है, वो क्या करेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? ओनर कह रहा है मैं और कहाँ से पैसे लेके आऊं? अकाउंट एंड फाइनेंस में आपकी जिम्मेदारी है, अब फंड का अरेंज करो। फंड के अरेंज करने का मतलब क्या बन गया है आज की डेट में?
बैंक के पास चले जाओ और बैंक से आज टर्म लोन ले लो, बैंक से आप कैश क्रेडिट लिमिट ले लो, बैंक से आप ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लो, बैंक से पैकिंग क्रेडिट और बैंक से जिस तरीके के भी प्राइवेट फाइनेंस हैं, पर्सनल पर्सनल लोन की फॉर्म के अंदर पैसे हैं, जिस तरीके से भी पैसे हैं, यहाँ वहां से पैसे लाके फिर बिजनेस के अंदर डाल दिए, मनी आ गई। अब सेल्स वाले आ गए, वो कहते आगे पैसे, माल बनाओ, बना लिया, ठीक है, तैयार हो गया, बेचो, बेच दिया, पैसे आराम से आएंगे। आ भी जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भगवान ही जाने। बैड डेप्ट हो रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस है। एक बार ना सेल्स वाली टीम को पूरी तरह से बिठा के समझा दिया जाए, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक एक फार्मूला कैलकुलेशन दिखा दी जाए कि कंपनी का देखो ऑपरेटिंग साइकिल कैसा है, हम आपसे चाहते हैं आप सेल करो, आप कहते हो मार्केट में चलती उधारी है जी, हम क्या करें, सेल ही नहीं कर सकते, आप पेमेंट टर्म बढ़ाओ, आप जो है ये फैसिलिटी दो, वो फैसिलिटी दो। अरे भैया सेल्स वालों, ये तो समझो कि मात्र माल को सेल कर आना सेल थोड़ी है। उस सेल के एक्चुअल में जब पैसे हमारे बैंक के अंदर आ जाते हैं ना, तो वो सेल है। तो कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंस का मतलब है कि अब सेल्स डिपार्टमेंट ना पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि कैश फ्लो का ओरिजिनेशन तो हमारी सेल की तरफ से ही हो रहा है। तो जिस पेमेंट टर्म के ऊपर बेच रहे हो, जिस तरीके के क्लाइंट्स को आप बेच रहे हो, वो बैड डेट तो नहीं करते, वो डिले तो नहीं करते हैं, उनका तरीका क्या है पेमेंट करने का। तो यानी कि बिजनेस ओनर खुद सेल कर रहा है या अपनी टीम से सेल करा रहा है। तो पूरी की पूरी सेल टीम को एक बार फाइनेंस की ये वाली नॉलेज ना विद एग्जांपल प्रैक्टिकली कर करा के ट्रेंड डेवलप करना होगा, तो कंपनी का कैश फ्लो इंक्रीज होगा। तो ये हो गया कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंस सेल्स वाले। क्योंकि सेल्स वाले कहते हैं फाइनेंस की बात हमें समझ नहीं आती, अपना फाइनेंस अपने आप मैनेज करो, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा कौन है, ऑपरेशंस। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, कैश फ्लो एबंडेंस तभी कंपनी के अंदर रह सकता है जब ऑपरेशन वालों को ना फाइनेंस की पूरी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई ऑपरेशन वालों को कि जब मटेरियल हमने बाय कर लिया है, अब उसको ना बनाना भी होता है। जितना भी रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, मंगवा रहे हैं, अच्छा नया ऑर्डर और मंगवा लिया, इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज नहीं किया, कोई यहाँ पड़ी, कोई वहां पड़ी, कोई शॉप फ्लोर के ऊपर पड़ी है, कोई ऊपर छत के ऊपर पड़ी है, कोई प्रिंटिंग एरिया के अंदर पड़ी हुई है, और जब ढूंढने जाओ तब माल मिलता नहीं है। जब भी नया ऑर्डर आता है तो कोई ऐसे स्टॉक रिकॉर्ड हमारे पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, फिजिकली हम उसको लोकेट नहीं कर सकते हैं। अब ऑर्डर भी टाइम पर डिलीवर करना है, अरे जल्दी कर यार, फटाफट बाहर से ले आ। सर ये वाशल बुश ये सब चीजें पीछे ही तो हमने मंगाई थी, अब मंगवाई थी पता नहीं कहाँ रख दी है, मिल नहीं रही है, अब उनको ढूंढने के चक्कर में बैठेंगे तो ये हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होनी, भाग के ये हार्डवेयर वाले से और खरीद के ले आ, और खरीद के लेके आ रहे हैं ऑपरेशन वाले। अब माल जो है रॉ मटेरियल एरिया में कितना पड़ा है पता नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कहाँ कहाँ किस तरीके से पड़ा है पता नहीं। अब जिस प्रोसेस के अंदर हम बना रहे हैं, जो वेस्टेजेस क्रिएट हो रही हैं, बना के फिनिश के रूप में रख दिया, लेकिन पैकिंग सही तरीके से नहीं की। चलो पैकिंग भी सही तरीके से कर ली, ऑपरेशन की बाइंग से लेके वर्क इन प्रोग्रेस से लेके फिनिश तक, चाहे आप प्रोजेक्ट बिजनेस के अंदर हो, रियल एस्टेट के अंदर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, हर महीने सैलरीज तो पे कर रहे हो। एक आर्किटेक्ट को नक्शा बनाने के लिए काम मिला जो 10 दिन में हो जाना चाहिए था, वही 10 दिन का काम 3 महीने से ड्राइंग ही बन रही है, मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही है। हाँ मिलते हैं, बिजी हैं, करेंगे, देखेंगे, लेंगे, होगा, करेंगे। तो देखा जाए इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान हो ये रहा है ऑपरेशन के अंदर। अब मंथ बाय मंथ सैलरीज तो लग रही हैं, अब पैसे तो कंपनी से निकल रहे हैं, तो कंपनी का कैश फ्लो तो निकल गया। ऑपरेशन वाले कह रहे हैं कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए कर देंगे, बाकी ठीक है, ये सब चीजों को मैनेज करते हुए चलेंगे, लेकिन जो भी काम हमारा डिलीवरी करके देंगे गुड क्वालिटी का देंगे। भैया गुड क्वालिटी का माल दो, ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन परचेज किए चले जा रहे हैं। अभी सेल अगर नहीं थी तो ऑपरेशन को प्रोएक्टिवली मैनेज करना है ना, ऑपरेशन को प्रोएक्टिवली मैनेज करना है क्या, कि इन्वेंट्री
अब और प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है, और बाइंग करने की क्या जरूरत है? जितना पैसा बैंकों में होता है हम और बाई कर लेते हैं, और सप्लायर का फॉलो अप स्टार्ट हो जाता है। पैसे दे दो सर, आपको मटेरियल सप्लाई किया था, पैसे दे दो। और उधर से ऑपरेशन के अंदर माल इकट्ठा हो रहा है या इनएफिशिएंसी आ रही है। अब ये वाली बात, इसका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसका मनी का कितना इम्पैक्ट है, क्या ये ऑपरेशंस वालों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कंपनी का कैश फ्लो डिपेंड करता है कि नहीं करता ऑपरेशंस वालों के ऊपर? हम कह रहे हैं कैश फ्लो मैनेज करना तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का काम है, अरे ओरिजिनेट तो ऑपरेशंस की तरफ से हुआ। तीसरा, एचआर एडमिन। अब एचआर डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पहले एचआर की बात करते हैं। एचआर वाले कहते हैं देखो जी, मेरा कैश फ्लो से क्या लेना देना, मेरा तो एचआर का काम है, मुझे तो राइट टीम मेंबर अवेलेबल करवाने हैं। किसको? आपको। मुझे तो राइट टीम मेंबर अवेलेबल करवाने हैं। तो उस चक्कर में जो हम अपनी टीम हायर कर रहे हैं, किस प्राइस के ऊपर हायर कर रहे हैं, किस प्राइस के ऊपर हायर कर रहे हैं, कितनी हायर कर रहे हैं? देखा गया है कंपनी का प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा जो निकलता है वो सैलरी की फॉर्म के अंदर निकलता है। अभी पीछे रिसेंटली, अभी कल की बात है, मीशो एक बड़ी कंपनी है, उसने बहुत सारे एम्प्लॉइज को एग्जिट किया है अपनी कंपनी में से। इसके अलावा आए दिनों में आप खबरें सुनते रहते होंगे, नोएडा गुड़गांव इंडिया के अंदर, इसके अलावा बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये सैलरी एक ऐसा एरिया बन जाता है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है पूरी तरीके से। क्या करें, क्या करें? तो यानी कि राइट टैलेंट की हायरिंग करनी होगी, राइट प्राइस के ऊपर करनी होगी। सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट पे आएंगे कि वेरिएबल कॉस्ट के आएंगे? सैलरी के पार्ट हो सकते हैं कि ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। ये भी तो हो सकता है कि हम आउटसोर्सिंग के ऊपर भी कुछ काम करा रहे हैं, हो सकता है कि हम वर्क फ्रॉम होम वाले कंसेप्ट के ऊपर भी चल रहे हैं। ओवरऑल जो फाइनेंस के अंदर सैलरी का जो बजट है, ताकि सैलरी एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन, सेल भी नहीं, एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन, जो सच में पैसा आपके बिजनेस के अंदर आ जाता है। तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने हायर किए हैं? 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10,000, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं? उसको एचआर डिपार्टमेंट वाले मैनेज और मॉनिटर कर पा रहे हैं क्या उस रेशियो के साथ में? ये एचआर। अब एचआर को परसेंटेज ही नहीं पता, एचआर को पता ही नहीं कुछ। एचआर कहता है मुझे नहीं पता। भाई अगर कंपनी में आप चाहते हो कि बड़ी वर्ल्ड क्लास की सर्विस डिलीवर हो, मैं तो चाहूंगा कि सीएक्सओ लेवल के बंदे रख लो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे मार्केटिंग में, ऑपरेशन में। कंपनी में एक सीईओ भी होना चाहिए, सीओओ भी होना चाहिए। और कल को कोई भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आती है तो एचआर वाले बोलते हैं देखो मैंने तो कहा था कि आपको देखो जी इस तरह का इतना महंगा इतने करोड़ का टैलेंट हायर करना चाहिए था, आप हायर करते नहीं है। फिर वो अपना सा हर बार हम बिजनेस ओनर एचआर के सामने एक अपराधी की तरह खड़े रहते हैं कि भैया तुम्हारी बात तो हमने मानी नहीं है। अब मनी, द मोमेंट आपने एचआर फंक्शन को अपनी कलेक्शन के साथ में एसोसिएट किया, तो उनको बोला कि एचआर तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है इस कंपनी का। तो तुमने गिवन रिसोर्सेस के हिसाब को भी ध्यान रखना है, अपनी सैलरी एज ए परसेंटेज रखनी है। तो स्मार्टली एप्टली कंपनी के ग्रोथ चैनल के साथ में, अगर आज कंपनी छोटी है, फिर अब कंपनी बड़ी हो रही है, कंपनी का क्या विजन है, किस स्टेज के ऊपर है, पूरी तरह से अलाइंड हो। पार्टिसिपेट करो बोर्ड मीटिंग के अंदर, पार्टिसिपेट करो वीकली मंथली रिव्यू मीटिंग के अंदर। एचआर वालों जरा समझो हम किस स्टेज से गुजर रहे हैं, बिजनेस ओनर के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, और उस तरीके से गिवन रिसोर्सेस के हिसाब से टैलेंट को अवेलेबल कराते हुए ग्रोथ पार्टनर बनो ना, स्टेजेस के हिसाब से रिक्रूटमेंट करो। जब तक टैलेंट अगर फुल टाइम हायर नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम के अंदर, या हम ट्रैवल लाइट के हिसाब से कंसल्टेंसी मॉडल के अंदर ले सकते हैं क्या? ये सुजेस्ट कौन करेगा? एचआर डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है सर, कंसल्टेंसी मॉडल पे कर लेते हैं कि वो जो राइट टैलेंट मैं कह रहा हूं उसको 1 आवर का कंसल्टेंट बना लेते हैं एक हफ्ते के अंदर, और बाकी जो है एग्जीक्यूशन के लिए डंग पे कर लेते हैं। अब जैसे ही आप ये माइलस्टोन अचीव करोगे इतने करोड़ की सेल का, तो फिर हम फुल हायरिंग के अंदर चले जाएंगे। ये सलाह कौन देगा? एचआर डिपार्टमेंट देगा। लेकिन एचआर तो ये बोल रहा है कि सर क्योंकि आप ये नहीं करते, पहले मुर्गी पहले अंडा, उसके अंदर क्या हुआ है, कैश फ्लो का बेड़ा गर्क हो रखा है।
तो मुझे बताओ, अब कई बड़े इंटेलिजेंट एचआर डिपार्टमेंट है, वो इन सब चीजों का वो ध्यान रखते हैं। मुझे मालूम है आपका एचआर डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन इनका कुछ जरूरत से ज्यादा ही ध्यान तो नहीं रख रहा। उस चक्कर में टैलेंट ही नहीं आ रहा, क्रिएटिव आइडिया ही नहीं आ रहे हैं। आहा, तो यानी कि एचआर के अंदर ही तो छुपा हुआ है कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंस। अब हो गया ना एचआर के लिए इंपॉर्टेंट कैश फ्लो। चलो एडमिन डिपार्टमेंट की तरफ। एडमिन वालों, अपनी कंपनी की सेफ्टी और सिक्योरिटी किस तरीके से कर रहे हो? एक बार किसी हैकर ने डाटा उठा लिया, एक बार सेफ्टी सिक्योरिटी में सेंध लग गई, तो कंपनी को हजारों का नहीं लाखों रुपए का इंपैक्ट आ जाता है। कैश फ्लो सारा का सारा वहां पर चला जाता है, पूरा का पूरा ऑपरेशन ठप हो जाता है। अब बहुत महंगे सोल्यूशन दे रखे हैं आपने, कि आपने राइट सोल्यूशन दे रखे हैं। महंगे सोल्यूशन दोगे, वायबिलिटी नहीं आ रही, कंपनी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो डाटा सिक्योरिटी, कंपनी के प्रेमिसेस की मैनेजमेंट, कंपनी का रेंटल, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, फर्नीचर, कंप्यूटर के रेंट में निकलता चला जा रहा है। तो एडमिन वालों किस तरीके से मैनेज कर रहे हो आप ट्रैवल लाइट के हिसाब से बताओ। आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, एडमिन के हिसाब से मैं बढ़िया से बढ़िया काम करा दूंगा, ये वाला सर्वर होना चाहिए, ये वाली बिल्डिंग होनी चाहिए, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर देखो क्या मैं आपको काम करके देखता हूँ। सर मेरा बजट मत रोका करो, पैसे मत रोका करो। अरे सारे पैसे तो वहीं पे लग गए, कैपिटल लोन लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, फर्नीचर फिटिंग के ऊपर, और एट द सेम टाइम मंथली दबा के रेंटल जा रहा है। एडमिन वालों ने फैसिलिटी तो बढ़िया बता दी, बाहर सिक्योरिटी गार्ड सल्यूट कर रहा है, सीसीटीवी कैमरे और ना जाने क्या क्या बायोमेट्रिक सिस्टम आपने एडमिन वालों करवा दिए, ठीक है। लेकिन आप देखो तो सही, कंपनी का ओवरऑल फाइनेंस का प्रेजेंट स्टेट क्या है, डिजायर्ड स्टेट क्या है, किस सिलसिले में निकल रही है, कौन बताएगा? बिजनेस ओनर। किसको? एडमिन को। अगर बिजनेस ओनर खुद ही एडमिन मैनेज कर रहा है, तो आपको सोच के चलना पड़ेगा ना कि सारा का सारा पैसा तो मेरे भाई यहां पर निकल रहा है। तो फाइनेंस, अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेज कर रहा है क्या? अकाउंट्स तो फिर बुक कीपिंग कर रहा है, अकाउंट्स तो फिर बुक कीपिंग कर रहा है, और फाइनेंस मैनेज करने की जब बात आती है, उसका नाम क्या होता है? लोन। एडमिन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए, ले लो लोन, इक्विपमेंट फाइनेंस लोन, लोन लोन लोन। इतना भयंकर चक्रव्यूह बना रखा है बिजनेस के अंदर लोन का। कैश फ्लो मैनेजमेंट ना हो गई बिजनेस के अंदर, लोन की मैनेजमेंट हो गई। लोन की मैनेजमेंट हो गई, आज इसकी ईएमआई तो कल उसकी ईएमआई, तो अब इस चीज के लिए लोन, तो कभी इक्विपमेंट फाइनेंस लोन। बढ़ते 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 बिजनेस के अंदर कैश फ्लो मैनेजमेंट के नाम के ऊपर लोन मैनेजमेंट हुई चली जा रही है। बात की हमने सेल्स एंड मार्केटिंग की, बात की हमने ऑपरेशंस की, बात की हमने एचआर की, बात की हमने एडमिन की। तो बेसिकली चार ही तो फंक्शन होते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स चौथा हो गया। एचआर और एडमिन को अगर एक इकट्ठा मान के चले, या एडमिन को ऑपरेशन का पार्ट मान के चले, तो बेसिकली यहाँ पर अब आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो चुकी है। किस बात की क्लैरिटी हो चुकी है? क्लैरिटी ये हो चुकी है कि कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंस का मतलब है कि सो कॉल्ड नॉन फाइनेंस फंक्शन इस कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर ही कैश फ्लो ओरिजिनेट करते हैं। तो इसलिए क्या करना होगा? मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग का स्ट्रक्चर आपको अपनी कंपनी में लगाना है। यानी कि महीने में एक बार तो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठो, नहीं तो जूम पे बैठ जाओ। अगर आप खुद ही सारे फंक्शन देते हो, तो खुद ही सारे नंबर्स देखो, सारे नंबर्स देखो क्या चल रहा है मेरी कंपनी में। अगर आपके हर एक फंक्शन के अंदर एक एक डिपार्टमेंट हेड है, होना चाहिए, टैलेंट को जोड़ो साथ में। एक सेल्स एंड मार्केटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एचआर रिप्रेजेंट कर रहा है, या एचआर एडमिन को इकट्ठा एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स को। पांच लोग पंचायत, पांच लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, पांच लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के बारे में। पूरा तालमेल, कोऑर्डिनेशन जबरदस्त तरीके से बना के अब आप करते हो अपना बिजनेस। फिर देखो कैसे कैश फ्लो जनरेट करता है।
अब यहाँ पर सही तरीके से कैश फ्लो की मैनेजमेंट होगी। जो एचआर की, एडमिन की, ऑपरेशन की, सेल्स एंड मार्केटिंग की जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी की सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से एमआईएस और बैलेंस शीट के फॉर्म में अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले देंगे, प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे, फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले बजट बनाएंगे, बजट वर्सेस एक्चुअल को मॉनिटर करेंगे, आरओआई निकालेंगे, बिजनेस का डैशबोर्ड बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे अपनी वीकली रिव्यू में और मंथली बोर्ड मीटिंग के अंदर। अब मैनेज होना शुरू होगा कंपनी का कैश फ्लो। इसका मतलब है कि ये 5 उंगलियों से मिलकर बनती है मुट्ठी, और इनकी सारे इन्हीं का सारा खेल है, इन्हीं की कोऑर्डिनेशन है, इन्हीं की सारी कोऑर्डिनेशन है। इसका मतलब है कि सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, तो एचआर एडमिन भी है, तो ऑपरेशन भी है, तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स साथ में आ गया, और आपका दोबारा कर लेते हैं, चारों तरफ फंक्शन कर दिए और पांचवें आप दोबारा कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। हमने किया सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर एडमिन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और आप बिजनेस ओनर को जो लीड कर रहा है मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस ओनर का काम तो विजन प्रोवाइड करना है। तो पांचों को मिला के बना दी मुट्ठी। ये मुट्ठी हो गई मजबूत, बहुत बढ़िया तरीके से। ये सारे फंक्शन आप खुद देख रहे हो तो भी मुट्ठी बनी, अगर आपने प्रोफेशनल्स हायर किए हैं तो भी ये मुट्ठी बनी, और आप इससे मल्टीपल काम कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। हर किसी का अपना रोल है, हर किसी का अपना रोल है। अब आपको समझ आ गई है पूरे तरीके से क्या बेनिफिट है वीकली रिव्यू करने का और मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करने का। कब, किसके साथ में? अपने इन पांचों के पांचों, यानी कि 5 लोग जब बैठ जाते हैं ना, मजा ही आ जाता है। 5 फंक्शन, दिस इज फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। आज ना पूरे मूड से, पूरी खुशी से, पूरी क्रिएशन के साथ में ना, मैंने आज 5 AM का कैश फ्लो मास्टरी सेशन आपके लिए किया है। कहाँ से? लाइव हूँ डायरेक्ट मैं, मुंबई से। मुंबई से एकदम लाइव कर रहा हूँ मैं, अपने रूम में हूँ। और मुझे लगा कि आज ना ये होना ही है, बहुत बढ़िया तरीके से होना है। कुछ लैपटॉप नहीं था मेरे पास आज, तो मुझे लगा कि कैसे होगा ये, आज के सैटरडे का कैसे मिस होगा? मिस हो ही नहीं सकता, जो लैपटॉप के अंदर वो चीज नहीं आ पा रही थी। तो कोई बात नहीं, तो आज 5 AM सेशन हुआ। टॉपिक तो हमने ऑलरेडी आपको सर्कुलेट कर दिया था। तो अब देखिए, अब आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो ठीक है, डन। अगले सैटरडे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए 5 AM की कैश फ्लो मास्टरी के लिए। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं विद द नंबर 1 वर्ड, कि आपको अपने सारी की सारी कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, उनको फाइनेंस, उनको फाइनेंस, सो कॉल्ड नॉन फाइनेंस कहते हैं, अवेयरनेस में लेके आना है। आप खुद अवेयरनेस में लेकर आओ, आप उनके लिए कंसल्टिंग ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करो, आप उनको किताबें पढ़ने के लिए दो, आप उनको ऑडियो सुनने के लिए दो, आपने जो करना है ना कर लो, क्योंकि जब तक ये फाइनेंस की अवेयरनेस जो है सब जगह नहीं आएगी, बात बनेगी नहीं। उसके बाद वीकली एमआईएस, और सबसे इंपॉर्टेंट मंथली एक बार आपने बोर्ड मीटिंग करनी है। ये है कंक्लूजन आज की डिस्कशन का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। फिर दोबारा डिटेल में बैठेंगे अगले सैटरडे 5 AM के सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट 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 एंड अमेजिंग वीक अहेड। बाय। ओके, डॉक्टर संजय नरवाल जी, जीएस जुनेजा जी फ्रॉम इंदौर, हरीश पंचाल जी, के महेश्वरी जी, प्रणय हांडा जी, संजय जी, शरद महेंद्र जी, शिवम कुमार जी, सुशील दवन जी, एंड मैनी मोर। ठीक है, आप बड़े कंसिस्टेंट हो सभी। चलिए बाय।